सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मित्सुबिशी स्प्लिट एसी की पीसीबी जो ख़राब हो चुकी है और इसके बारे में हम बेसिक चीज़ जानेंगे कि ये ख़राब क्यों होती है और इसमें क्या पार्ट्स है जो ख़राब हो जाता है। तो हमारे पास में एक इंडोर यूनिट की पीसीबी है और एक आउटडोर यूनिट की पीसीबी है जो आजकल कई सारे स्प्लिट एसी में आपको लगी हुई मिलेगी, चाहे वो मित्सुबिशी हो, डेकन हो या हिटाची के एसी हो या कोई सैमसंग का एसी हो या पैनासोनिक का एसी। इस तरह के एसीओ में आपको ये इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में पीसीबी लगी हुई। और कई ऐसे मॉडल है जिनके अंदर आउटडोर यूनिट में ये पीसीबी लगी हुई नहीं होती है, सिर्फ इंडोर यूनिट में इस तरह की पीसीबी लगी हुई होती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम देखने वाले हैं और इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम जो होती है, हमारे कई सारे फ्रेंडों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और बोला भी था कि सर बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की पीसीबी में। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इसके ज़्यादातर कंपोनेंट जो ख़राब हो जाते हैं तो उसे हम खुद रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे कंपोनेंट है जिसे हम खुद रिपेयर कर भी सकते हैं और कई ऐसे कंपोनेंट है जिसे हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सारे के सारे ख़राब नहीं होते। उनको बचाने के लिए एक पार्ट लगा हुआ होता है, उस पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा पार्ट इन कंपोनेंट्स को ख़राब होने से बचाता है। तो वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ही हमें और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं इसी तरह के वीडियो बनाने के। तो चलिए हम इन दोनों पीसीबी के बारे में देख लेते हैं और इनमें क्या प्रॉब्लम है उसे भी हम रिपेयर करते हैं और इसे रेक्टिफाई भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ चुके हैं हम हमारे टेबल के ऊपर और सबसे पहले मैं आपको इस इंडोर यूनिट की पीसीबी के बारे में बता देता हूँ। मित्सुबिशी स्प्लिट एसी के ही है ये दोनों पीसीबी और ये वाली इंडोर यूनिट की है और ये वाली आउटडोर यूनिट की है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे घर की पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है या पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ ये जो कैपेसिटर है ऑरेंज कलर का, ये ख़राब हो जाता है। या यहाँ पे ये आपकी जो एमओवी लगी हुई है और उसके साथ में लगा हुआ है एक फ्यूज, यहाँ देख रहे हैं कि आप ये ख़राब हुआ पड़ा है, जला हुआ है और ये पूरी तरह से ये फ्यूज भी जला हुआ है। तो ये एमओवी और ये कैपेसिटर, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से ये बाकी की पीसीबी जो है बच जाती है ख़राब होने से। तो ये इस पीसीबी की सेफ्टी के लिए होता है, अगर ये ना हो तो आपकी सारी की सारी पीसीबी ख़राब हो जाएगी। तो कुछ ऐसा अगर एक्स्ट्रा फ्लैक्चुएट हो जिसमें ये एमओवी ख़राब ना हो तो उसके वजह से ये सारी पीसीबी जो है ख़राब हो जाती है। जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट एसी आते हैं उसके अंदर लगभग इसी तरह की पीसीबी होती है और सब पीसीबी में एमओवी एक लगा हुआ होता है और उनके अंदर आपको एमओवी, फ्यूज और ये कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कैपेसिटर के पास में एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। इसे ब्रिज रेक्टिफायर का एक कंपोनेंट है ये। तो ये कंपोनेंट को हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं और ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये इस पीसीबी के लिए काम करता है और ये कैपेसिटर उसी ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में अटैच है। सबसे पहले सप्लाई इस कैपेसिटर में जाती है और उसके बाद में ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है और ये अगर ख़राब हो जाता है तो ब्रिज रेक्टिफायर में जाने वाली जो सप्लाई है उसे बंद कर देता है। तो एक तरीके से इस ब्रिज रेक्टिफायर को बचाने का काम ये कैपेसिटर करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एमओवी और एक फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फ्यूज है ये जल चुका है और इसके ऊपर दोबारा एक वायर लगाई हुई है, कॉपर की वायर, और ये एमओवी जो है ब्लैक कलर का दिख रहा है एक तरफ से और एक तरफ से ब्लू, तो ये फूट चुका है। तो इसका कारण ये है कि इसके ऊपर ये जो कॉपर की एक वायर लपेटी हुई है, तो फ्यूज उड़ा नहीं है, उसका कारण ये है कि इसके ऊपर कॉपर वायर लगी हुई है, तो इसने एमओवी को उड़ा दिया और ये बंद हो गया। तो यहाँ पे जो एक फ्यूज लगा हुआ है उसके ऊपर एक कॉपर की वायर होती है पतली सी, वो लगाई है, जो हाई एम्पियर को उसने झेल लिया और उसके वजह से एमओवी को उसने फोड़ दिया, मतलब फट गया एमओवी हाई वोल्टेज आने की वजह से।
तो आपको इस तरह के जितने भी स्प्लिट एसी में पीसीबी मिलेगी उनमें आपको ये एमओवी के पास में एक लगा हुआ फ्यूज और ये ब्रिज रेक्टिफायर जो बना हुआ है और ये ब्रिज रेक्टिफायर एक कंपोनेंट और उसके साथ में लगा हुआ ये कैपेसिटर, ये आपको हर स्प्लिट एसी के पीसीबी के ऊपर लगा हुआ दिखेगा। इस तरह की पीसीबी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह की पीसीबी आपको मित्सुबिशी, डेकन या हिटाची के स्प्लिट एसी में देखने को मिलेगी, जिसमें इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में दोनों में पीसीबी लगी हुई होती है। और आप देखिए कि आउटडोर यूनिट में एमओवी आपको देखने को मिलेगी सेम इसी तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ एमओवी लगी हुई है, तो ये पूरी तरह से जल चुका है। ये देखिए, ये हाथ में मेरे आ गया, ये जल चुका है पूरी तरह से। और इसकी वजह से ही इंडोर यूनिट की पीसीबी में जो एमओवी लगा हुआ है वो जल गया, क्योंकि यहाँ पे जो पावर सप्लाई थी वो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को मिल रही थी। तो यहाँ पे समस्या ये हो गई थी कि न्यूट्रल और फेस आपस में जल कर के, वायर जो है जॉइंट लगे हुए थे वहाँ पे जल कर के आपस में भिड़ गए। उसके वजह से ये आउटडोर यूनिट में ये फ्यूज़ जल गया और एमओवी जल गया। तो इन दोनों के जलने की वजह से यहाँ पे जो है पीसीबी में काफ़ी बचाव हो गया। और ये आप रिले देख रहे हो, ये रिले भी यहाँ पे बच गई होती है। हम कई बार देखते हैं कि हमारा फ़ैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्या है मित्सुबिशी में, ये रिले आपको चेक करनी होती है। ये रिले कई बार ख़राब होने की वजह से जो है आपके कंप्रेसर को ऑन नहीं करता। तो इसके अंदर भी आपको जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। और ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, यहाँ देख रहे होंगे, ये यहाँ पे सेम ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो एसी करंट को डीसी करंट बनाता है। ये इस ब्रिज रेक्टिफायर को बचाव कर देता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये डीसी करंट सप्लाई नहीं देता, इसके वजह से आपका आउटडोर यूनिट नहीं चलता, इंडोर यूनिट चलता है। और आप डेकन, हिटाची और मित्सुबिशी जैसे स्प्लिट एसी में देखेंगे कि एक टाइमर वाली लाइट जो है ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई देगी। और इंडोर यूनिट अगर आपको ऐसी अच्छे से चलता हुआ नज़र आ रहा है और आपको टाइमर की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो आपको सेम यही चीज़ करना है कि आउटडोर यूनिट में जाके ये पीसीबी आपको चेक करनी है। जिस यूनिट के अंदर आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट में पीसीबी लगी हुई मिलेगी, तो वहाँ पे जब भी आपको टाइमर वाली लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी तो आपको आउटडोर यूनिट में जाके ही पीसीबी को चेक करना है। वहाँ पे आपको या तो उसका फ्यूज ख़राब मिलेगा, या तो एमओवी ख़राब मिलेगी, या तो उसका कैपेसिटर आपको ख़राब मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है जो पीसीबी के ऊपर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर और एमओवी के पास में लगा हुआ फ्यूज, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। तो ये जो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको ये मेरे ख्याल से 2 या 3 बार देखने में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कि मित्सुबिशी, डेकन या हिटाची इस तरह के स्प्लिट एसी में इंडोर या आउटडोर में पीसीबी लगा हुआ होगा, तो आपको लग रहा है कि इंडोर यूनिट में फ़ैन चल रहा है और एक टाइमर वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, तो आपको आउटडोर यूनिट में जाके चेक करना है कि ये एमओवी ख़राब तो नहीं है, ये फ्यूज ख़राब तो नहीं है, ये कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर तो ख़राब नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आउटडोर यूनिट भी नहीं चल रहा और इंडोर यूनिट भी नहीं चल रहा और पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है, तो इंडोर यूनिट में आपको सेम वही चीज़ करना है कि आपको एमओवी चेक करना है, उसका फ्यूज चेक करना है, या फिर आपको आगे उस ब्रिज रेक्टिफायर के पास में लगा हुआ ये कैपेसिटर भी आपको ख़राब मिल सकता है। तो ये ख़राब कैसे होगा कि ये कहीं से फूला हुआ नज़र आएगा या फट जाएगा। तो ये अगर फट जाता है या फूट जाता है तो उसकी वजह से ये जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर सेफ़ हो जाता है। अगर ये फटेगा नहीं तो आपका ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ख़राब होने के पूरे चांस है। और आप आउटडोर यूनिट में देख रहे हैं कि फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा और पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है, तो इस रिले को चेक करेंगे आप, क्योंकि ये रिले को ऑन करने के लिए ही डीसी करंट यहाँ पे चाहिए होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आउटडोर यूनिट में अगर रिले लगा है तो वहाँ पे पीसीबी लगी है, पीसीबी में जो डीसी करंट है उसे ये ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाई जो है एसी को डीसी बनाता है और इसे सप्लाई देता है। आप अगर गौर से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर 12 वोल्ट डीसी करंट निकाल के इस रिले को देता है ताकि ये ऑन हो जाए टाइम के हिसाब से और ऑफ हो जाए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी करंट लिखा हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर और ये पूरी चीज़ें यहाँ पे डीसी एसी को डीसी करंट बना के इस
रिले को देते हैं ताकि ये ऑन हो जाए, और ये जैसे ही ऑन होता है कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो ये इसका फंडा है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको इंडोर यूनिट बढ़िया चल रहा है और वहाँ पे कोई लाइट अगर आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है टाइमर वाली, तो आपको उस कंडीशन में सिर्फ आउटडोर यूनिट में जाके चेक करना है। अगर बिल्कुल ही इंडोर यूनिट नहीं चल रहा है तो आपको ये पीसीबी खोल के इंडोर यूनिट की वहाँ पे चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूज और एमओवी या वहाँ का कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से भी ये समस्या होती है। तो जैसा कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो ये डीसी करंट जो है देता नहीं है, जिसके वजह से इंडोर यूनिट चालू नहीं होता। और एमओवी ख़राब होने की वजह से ये पावर सप्लाई आगे नहीं बढ़ाता, उसकी वजह से भी इंडोर यूनिट चालू नहीं होता। फ्यूज ख़राब होने की वजह से भी पावर सप्लाई को आगे नहीं बढ़ने देता, उसकी वजह से भी ये जो है इंडोर यूनिट चालू नहीं होता। तो देखिए अब ये पीएफ जो है पूरी तरह से जल चुका है, फट चुका है, आपको यहाँ पे पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब मैं इससे जो है पीएफ को निकाल के दूसरा नया पीएफ लगाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर की वायर इन्होंने लगाई थी, इसकी वजह से ही ये एमओवी फूट गया पूरी तरह से। तो अब हम इसमें जो है फ्यूज जो बना करके लगाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे एक वायर छीलता हूँ, बिल्कुल पतली वायर है, ये है एल्यूमिनियम की वायर। जब आपके पास में फ्यूज उपलब्ध नहीं है तो इस तरह की वायर को आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये देखिए मैं इसे छील रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कैमरे में कि आपको ये दो पतले पतले वायर मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसे थोड़ा सा घुमा करके और इसके ऊपर मैं हल्की हल्की शोल्डरिंग करूँगा और इस फ्यूज के ऊपर इसे शोल्डरिंग करके ऐसे ही लगा दूँगा। जो है ये 5 एम्पेयर तक आराम से झेल जाएगा। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा आते हैं तो ये उड़ जाएगा। तो अगर ये फ्यूज अगर आपके पास में जल चुका है, फ्यूज नहीं है, तो आप या तो ऊपर लगा दीजिए या इस पीसीबी के पीछे की तरफ से इसे कनेक्शन को देख करके लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो आप ध्यान रखिए कि इसी तरह की पतली वायर आपको लेनी है, कॉपर की वायर आपको नहीं लेनी। अगर कॉपर की वायर लेंगे तो आपकी पीसीबी पूरी तरह से ख़राब होने के पूरे चांस है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ गेज। ये देखिए एल्यूमिनियम की वायर का गेज और ये कॉपर की वायर का गेज आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कॉपर की वायर का गेज मोटा है और ये एल्यूमिनियम की वायर का गेज जो पतला है। और ये वाली जो वायर है एल्यूमिनियम की, ये हाई एम्पेयर आने की वजह से जो है तुरंत ही जल करके टूट जाती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वो प्रॉब्लम आपको मित्सुबिशी, डेक्कन या हिटाची इस तरह के एसी जिनमें आउटडोर और इंडोर यूनिट में पीसीबी लगा हुआ है, इन्हीं तरह के स्प्लिट एसी में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये रेड वायर है, ये रेड वायर आउटडोर यूनिट को चालू करने का काम करती है। जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं तो आउटडोर यूनिट को चालू करता है, और जैसे ही आउटडोर यूनिट चालू होता है रिले ऑन होता है। रिले को करंट मिलते ही आपका कंप्रेसर और फ़ैन ऑन हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इस इंडोर और आउटडोर यूनिट का चेंज कर देता हूँ। और हमारे पास में जो फ्यूज नहीं है तो हम इस वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये बहुत पतली वायर है। और आप भी अगर आपके पास में फ्यूज उपलब्ध नहीं है तो आप इसी वायर का, पतली वायर का इस्तेमाल करें, ना कि कॉपर की वायर का। याद रहे एल्यूमिनियम की पतली वायर का इस्तेमाल करें और हल्की हल्की उसके ऊपर शोल्डरिंग कर दें। तो चलिए मैं इसका जो है पीएफ निकाल देता हूँ और नए पीएफ लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं और मेरे पास में पहले से ही एमओवी पड़ी हुई है, और वो मैं एक्स्ट्रा में ला के रखता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जो है पीसीबी से रिलेटेड काफ़ी सारे काम करता हूँ। जैसे माइक्रोवेव वगैरह की पीसीबी या एसी की पीसीबी वगैरह मेरे पास में आती है। तो ये सारे कंपोनेंट मैं एक्स्ट्रा में ला के रखता हूँ, क्योंकि इन कंपोनेंट की मुझे काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, ये कंपोनेंट होता है एमओवी। अगर ये एमओवी आपके पास या आपके आसपास शहर में उपलब्ध नहीं होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास उपलब्ध होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो मैं आपको ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि ये आपको बल्क में मिले, 4 से 5 पीस या 6 पीस, और आपको सस्ते भी पड़ेंगे। और ये आपके हर स्प्लिट एसी में काम आने वाली चीज़ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके वैल्यू से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कम ज़्यादा वैल्यू होगी तब भी ये आराम से जो है काम कर जाता है। स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी में भी अगर इस तरह की पीसीबी के ऊपर ये एमओवी लगी हुई होगी तो ये भी एमओवी वहाँ पे भी काम कर जाएगी।
तो हालांकि मैंने विंडो एसी के पीसीबी की एमओवी मैंने चेंज नहीं की है, लेकिन स्प्लिट एसी में लगभग इसी तरह के एमओवी होते हैं। और इस एमओवी की जो वैल्यू होती है लगभग सारे स्प्लिट एसी में सेम होती है। इसमें कोई 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप इसे लगा देंगे तो ये पूरी तरह से काम कर जाता है। तो आपके जितने भी स्प्लिट एसी होते हैं, जैसे कि अभी मित्सुबिशी हो, डेकन हो या हिटाची हो, उनमें लगभग आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट में सेम इसी तरह का एमओवी लगता है और उसमें वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 19-20 हो तो काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको इसमें 1-2 अंकों का भी अगर फ़र्क लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काम कर जाता है, 100% करता है। क्योंकि मैं 1.5 टन हो या 1 टन हो या 2 टन का स्प्लिट एसी हो, उनमें मैं इसी तरह का एमओवी लगाता हूँ और उसमें आराम से ये काम कर जाता है। अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। और जो भी शिकायत होती है वो पावर सप्लाई को लेकर के होती है, हाई वोल्टेज आने की वजह से। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। पहले आउटडोर यूनिट में लगाता हूँ और उसके बाद मैं इंडोर यूनिट में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड, इसके ऊपर हल्के हल्के आपको शोल्डरिंग करनी है और उसके बाद में हमारा जो फ्यूज है वो यहाँ से यहाँ सप्लाई दे रहा है, तो इसे यहाँ से यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं। तो चलिए मैं इसे हल्के से शोल्डरिंग कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया है। आप देखेंगे गौर से तो आपको यहाँ पे ये फ्यूज नज़र आएगा। तो ये हमने यहाँ से यहाँ पतली सी वायर लगाई है ताकि अगर हाई एम्पेयर या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उड़ जाए। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इस तरह के कॉपर का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इस तरह के कॉपर का आपको इस्तेमाल करना है तो इससे भी पतले गेज का कॉपर का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा मोटा है और इस तरह भी वायर लपेटने से ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पतली सी, और इस तरह से शोल्डरिंग करके उसको फ्यूज बना सकते। फ्यूज बना दिया, एक वायर लगा के डायरेक्ट कर दिया और हाई एम्पेयर आएगा तो ये उड़ जाएगा। तो अब इसे ये रेडी हो चुका है।
जो दोनों भी पीसीबी है ये दोनों कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसे जो है कस्टमर के यहाँ पे जाऊँगा, इसे लगाऊंगा, इंस्टॉल करूँगा और इसे चालू कर लूँगा। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो पीएफ रेक्टिफाई किया है और वैसे ऑलरेडी मैंने रेक्टिफाई कर चुका था और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसी की वजह से मैंने ये लेके आया। और काफ़ी सारे जो फ्रेंड हमसे बोलते हैं कि इसी तरह के जो पीसीबी से रिलेटेड है वो वीडियो बनाइए, तो मैंने काफ़ी सारे फ्रेंडों को रिप्लाई भी किया था कि अगर वो जब तक मेरे पास में जो चीज़ के बारे में आप वीडियो बनाने के लिए कह रहे हो वो चीज़ मेरे पास आ नहीं जाती तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाता। तो आज हमारे पास में जो पीसीबी आई है तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है और इसी तरह के कई सारी जो चीज़ें हमारे पास जैसे जैसे आती रहेगी उसके ऊपर हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो आज इस पीसीबी में हमने देख लिया इंडोर और आउटडोर यूनिट की पीसीबी। हालांकि सबकी जो पीसीबी होती है सेम होती है और उनके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं लगभग सारे में सेम होते हैं, इंडोर यूनिट हो या आउटडोर यूनिट हो। तो इसके अंदर जो मैंने पार्ट बताया आपको लगभग सबके अंदर सेम लगा हुआ होता है। अगर आप लोगों को आपके पास में अगर ये मिलता नहीं है और आप चाहते हो कि ये हमें अमेज़ॉन पे उपलब्ध हो जाए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है मेक फॉर इजी लाइफ के नाम से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या सिंपली आप प्ले स्टोर में मेक फॉर इजी लाइफ टाइप करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे इनडायरेक्ट आपको जवाब दूंगा अगर मैं लाइव रहा तो। अगर मैं लाइव नहीं रहा तो आपके जो सवाल पूछे हुए हैं वो तो मेरे पास आएंगे लेकिन मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। और उसके अंदर बहुत ही जल्द हम एक क्वेश्चन आंसर का टैब बनाएंगे जिसमें आप अपने प्रश्न को सर्च करेंगे तो उसका आपको उत्तर वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम थी वो आप सब ने देखी और हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि आपके एक बार में अगर समझ नहीं आती है, अगर आप इसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जहाँ हो सके अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।